हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके साथ एक रिसेंटली हेल्ड केस के बारे में बात करूंगा और हिंदू मैरिज एक्ट के दो प्रोविजंस के बारे में बात करूंगा जो आई फील दैट दे आर वेरी प्रॉब्लमैटिक एंड इट इज़ द हाई टाइम दैट इट नीड टू बी अमेंडेड और इट नीड टू बी स्क्रैप्ड आउट। सेक्शन 13B(1) of Hindu Marriage Act, which I feel that it is problematic, but it can be solved via amendment, and Section 14 of Hindu Marriage Act, which I feel that it is so problematic that it is the high time that it need to be scrapped out. आपको आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिसेंटली हेल्ड केस के बारे में बताता हूँ। लास्ट ईयर इन द बिगिनिंग ऑफ जनवरी और फरवरी 2023 a couple came to me for divorce by mutual consent. इस केस के फैक्ट समझिए। इनकी शादी होती है समवेयर अराउंड नवंबर 2022। 15 दिन इनकी शादी चलती है। 15 दिन बाद इनको पता लगता है कि हमारे बीच में काफ़ी ज़्यादा टेम्परामेंटल एंड कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ हैं, हम आगे इस शादी को कंटिन्यू नहीं कर सकते एंड लेट्स एंड दिस एंड लेट्स गेट सेपरेटेड। दोनों काफ़ी हाईली एजुकेटेड, काफ़ी अच्छा पैकेज दोनों का, दोनों बहुत अच्छी फैमिली से भी आते हैं, दोनों बहुत मैच्योर एंड दोनों बहुत प्रैक्टिकल ह्यूमंस। किसी ने एक दूसरे पे कोई कंप्लेंट्स नहीं फाइल करी, कोई फ्रिविलियस लिटिगेशंस नहीं हुई। दोनों ने डिसाइड कर लिया कि अब इससे हम आगे शांति से निकल जाएंगे। इनकी XYZ अमाउंट में सेटलमेंट हो गई। दे केम टू मी एंड सेड कि सर हमारा डिवोर्स म्यूचुअली करा दीजिए। अब यहाँ पे आ जाता है दोस्तों सेक्शन 13B(1) ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट पिक्चर में। सेक्शन 13B(1) ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट क्या कहता है कि इवन डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट आपको 1 साल का सेपरेशन पीरियड मैंडेटरी है। मैंने कहा कि सर अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, पहले आपको 1 साल सेपरेशन पीरियड रहना पड़ेगा, उसी के बाद ही मैं आपका फर्स्ट मोशन फाइल कर पाऊंगा। ठीक है, हमें सेकंड मोशन का वेवर मिल जाएगा, बट फर्स्ट मोशन के लिए ये 1 साल का पीरियड मैंडेटरी है। यहाँ पे सोचने वाली बात है दोस्तों, जो मैं कह रहा हूँ ये लॉ प्रॉब्लमैटिक क्यों है एंड इसको अमेंडमेंट क्यों चाहिए, आप समझिए इस चीज़ को। एक कपल की शादी हुई, 15-20 दिन बाद इन्हें पता लगा, महीने बाद पता लगा कि हमारे बीच में टेम्परामेंटल इश्यूज़ हैं, कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ हैं। दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड कर लिया कि इस चीज़ को ख़त्म करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। पहले ही उनकी मेंटल सिचुएशन कितनी ख़राब होती है कि जब इनकी शादी टूट रही है, फाइनेंशियल स्ट्रेन में होते हैं, सोसाइटल स्ट्रेन में होते हैं, बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक होती हैं। अब इन लोगों को हम कहते हैं कि आप 1 साल और इस चीज़ को कंटिन्यू करिए। इनकी मेंटल हेल्थ पे कितना अफेक्ट करती है ये चीज़। मैंने काफ़ी लोग देखे हैं दोस्तों, काफ़ी केसेस हैंडल करे हैं। जब कपल का सेकंड मोशन हो जाता है, दे फील सो रिलैक्स्ड, उन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं हमें कौन सी आज़ादी मिल गई है एंड वी आर नाउ फ्री। ठीक है दोस्तों, आई एग्री कि हमारी कंट्री में मैरिज को एक सैक्रामेंट माना जाता है, एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन माना जाता है। एक सर्वे बताता है कि एक एवरेज इंडियन अपनी लाइफ की 20% सेविंग्स मैरिज पे स्पेंड कर देता है, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट है। बट आज दोस्तों टाइम बदल गया है। वी आर ऑलमोस्ट अप्रोचिंग 2025। ये लॉ 1976 अमेंडमेंट के अंदर हिंदू मैरिज एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था, तकरीबन 50 साल पहले। उस टाइम दोस्तों हालात अलग थे, सोसाइटी अलग थी। सोसाइटी में वुमेन की कंडीशन अलग थी, आज सोसाइटी में वुमेन की कंडीशन अलग है। एट दैट टाइम वुमेन वर नॉट हाईली एजुकेटेड, वुमेन वर नॉट इंडिपेंडेंट। आज सोसाइटी में वी कैन सी दैट वुमेन अराउंड अस आर हाईली इंडिपेंडेंट, दे आर अर्निंग वेरी वेल, they are not dependent upon anyone to feed themselves, to take care of themselves, they are capable of taking care of themselves. सोसाइटी में आज रिलेशनशिप्स के डायनामिक भी काफ़ी ज़्यादा बदल गए हैं। लिव इन रिलेशनशिप्स का कॉन्सेप्ट काफ़ी आ चुका है। जनरेशन जी आ रही है, जेन जी आ रही है, इनके रिलेशनशिप्स के डायनामिक और भी ज़्यादा काफ़ी एडवांस्ड है। तो आई थिंक दैट इट इज़ द हाई टाइम दैट लेजिस्लेचर शुड स्टेप इन एंड अमेंड दिस 1 ईयर प्रोविजन। ठीक है, हम मानता हूँ वेस्टर्नाइज नहीं हुए हैं, आज हम वेस्टर्न कंट्री की तरह उतने एडवांस नहीं हुए हैं कि हमारे यहाँ एक दिन शादी एंड दूसरे दिन डिवोर्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो जाए। बट स्टिल इफ अ कपल वांट्स टू गेट सेपरेटेड आफ्टर मैरिज, दे शुड हैव द लिबर्टी, दे शुड हैव द राइट टू गेट सेपरेटेड। They should not be forced to wait for a period of 1 year and it is imposing cruelty upon them.
अब बात करते हैं दोस्तों सेक्शन 14 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट की, जो अपने आप में इतना ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। सेक्शन 14 हिंदू मैरिज एक्ट का कहता है कि नो पेटिशन फॉर डिवोर्स कैन बी फाइल्ड विद इन 1 year ऑफ मैरिज अंटिल इट इज कॉजिंग एक्सेप्शनल क्रुएलिटी, एंड उसके अंदर भी आपको हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पे आपको मैं एक सिनेरियो देता हूँ, एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है। एक कपल को पता लगता है कि उसके पार्टनर का, उसकी हस्बैंड का या उसकी वाइफ का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। शादी के 1 महीने बाद उसको इस चीज़ के बारे में पता लग गया। आप उसे क्या बोलेंगे कि आप पहले 11 महीने वेट करिए, फिर आप डिवोर्स फाइल करेंगे? आप हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएंगे, उसको सेटल होने में ही कम से कम 1 साल का टाइम लग जाएगा। ये उसके ऊपर अपने आप में कितनी क्रुएलिटी फाइल करेगा? दोस्तों, हमारी कंट्रीज के जो आई फील मैरिज एंड डिवोर्स के लॉज हैं, दे all need to be reintrospected and they all need to be reevaluated because of the changing times. Society बदलेगी. Laws are meant to help the people. Laws are not meant to impose more cruelty upon the people. जो इंसान जिसको पता लग रहा है कि मेरे हस्बैंड का या वाइफ का किसी के साथ अफेयर है, वो 1 साल तक इसका वेट करेगा, पहले डिवोर्स देने से पहले, डिवोर्स फाइल करने से पहले। उसके बाद वो कंटेस्ट करेगा। इस केस को चलने में 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल लगेंगे। यानी कि दोस्तों, एक इंसान की गलत शादी हो गई, उसने 7वां फेरा ले लिया, उसके बाद उसके ज़िंदगी के 7-8 साल तो इसी चीज़ में ख़राब हो गए। तो तभी मैंने कहा है कि जितने भी हमारी कंट्रीज़ के मैरिज एंड डिवोर्स लॉज हैं, दे ऑल नीड टू बी रीवैल्यूएटेड एंड री इंट्रोस्पेक्टेड। आप अपने व्यूज भी बताइए दोस्तों कमेंट सेक्शन में कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। यू आर फ्री टू डिसेंट विद मी, यू आर फ्री टू डिसएग्री विद मी। आप अपने व्यूज दीजिए एंड वी विल इन्वॉल्व इन मोर हेल्दी लीगल डिस्कशंस। थैंक यू वेरी मच।